अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों से मैंने आप लोगों से पूछे हुए थे कि क्या कौन से ब्रांड्स के ट्यूटोरियल्स में आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या कौन सा ब्रांड मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करूं। तो बहुत से लोग हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते थे कि यार आप अफोर्डेबल ब्रांड्स बताएं हमें, पाकिस्तान में जो अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा ब्रांड्स होते हों उनके बारे में। तो एक ब्रांड है पाकिस्तान का मिस रोज कॉस्मेटिक्स। सब बहुत से लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा कि बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने पर्सनली मिस रोज कॉस्मेटिक्स के कभी भी कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए। पहली दफ़ा होगा ये कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो मिस रोज कॉस्मेटिक्स के कोई भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री में, ब्यूटी चैनल्स में, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स बहुत दफ़ा जो है वो मिस रोज कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने उनको यूज़ करते हुए देखा है और बहुत से उन्हें बहुत सी तारीफ भी की है कि अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। बहुत से लोगों से मैंने ये बात सुनी है। तो आज हम लोग खुद एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। बहुत से मेरी तरह आप लोग में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस ब्रांड को पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से हैं तो मैं और आप मिलकर साथ ये वाला मिस रोज कॉस्मेटिक्स जो है वो ट्राई करने वाले हैं। ऑलमोस्ट फुल फेस ही है मेरे पास। तकरीबन मेकअप फुल करने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब मेरे पास है। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा मेकअप हुआ हुआ। असल में मैं आज जो है वो ऑफिस भी गई थी तो वही मेकअप मेरा चल रहा है अभी तक। तो मैंने उस बस हल्का सा टचअप करके मैंने कहा कि चलो, वरना अभी अगर मैं नॉर्मली वीडियो स्टार्ट करती तो आप मुझे बेयर फेस में देखते। लेकिन क्योंकि ये हुआ हुआ था तो मैंने कहा चलो ये वाला पार्ट जो है वो मैं ऐसे ही मेकअप के साथ कर लेती हूँ जो मेरा एवरीडे मेकअप होता है ऑब्वियसली। और उसके बाद जब हम मिस रोज कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे तो फिर ऑब्वियसली तो मैं स्किन से ये सब उतार के फिर उसके बाद आप लोगों को ट्राई भी करके दिखाऊं। और अगर मिस रोज कॉस्मेटिक्स की इस वीडियो में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। और चलिए अब आज चलते हैं वीडियो की तरफ। फेस मेकअप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेस मेकअप के लिए आपको ऑब्वियसली प्राइमर चाहिए होता है। तो ये है इनका मिस रोज कॉस्मेटिक्स का पर्ल प्राइमर पोर्स Zero Silky Smooth Primer, and it claims to be for all skin type and long stay 18 hours oil free finish. This primer is fairly new in the market. मतलब मिस रोज ने I believe ये अभी लॉन्च किया, I'm not sure about that, but I think मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से भी इस प्राइमर के बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप सुनी है कि दिस इज़ अ वेरी नाइस प्राइमर। बहुत ही सिल्की फिनिश है इसकी, स्मूथ कर देता है बिल्कुल स्किन को। मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, अब आई एम ट्राइंग दिस आउट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले हम एक काम करते हैं, हम अपने बैक ऑफ द हैंड पे जो है वो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इस एरिया में ना पोर्स ही हैं बेसिकली। इस एरिया में मेरे हैंड पे ओपन पोर्स हैं। तो मैं कोई भी प्राइमर जब लेती हूँ ना या ले रही होती हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ ट्राई करके देखती हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। नॉर्मली जिस तरह के आपको पता है कि पोर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होते हैं, आई थिंक ये बिल्कुल उसी तरीके से है। तो और अब इसको हम यहाँ पे रब करके देखते हैं कि किस तरीके से फिनिश देता है। इट्स क्वाइट नाइस, मतलब काफ़ी रब करने में भी काफ़ी स्मूथ और सिल्की फिनिश, जो कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नॉर्मली जो करते हैं ये वही चीज़ है कि बहुत स्मूथ कर देता है ना। आपको पता चल रहे होते हैं कि जो लाइंस या जो भी आपकी स्किन का टेक्सचर होता है उनको काफ़ी अच्छे तरह से ब्लर कर देता है। तो वही काम इसने अभी किया है और अब तो ब्लेंड होने के बाद यानी महसूस भी नहीं हो रहा कि इट्स ऑन योर स्किन, और काफ़ी अच्छी। अभी हैंड पे तो बहुत अच्छा लगा है। स्किन पे जब आप अप्लाई करते हैं तो एवरीथिंग चेंजेस, और आप असल चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब फेस पे आप अप्लाई करके देखेंगे। आपको पता है मेरे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो मैं वहाँ अप्लाई करूँगी। आजकल प्राइमर की नीड भी मुझे थी क्योंकि मेरे सारे पुराने प्राइमर जो हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। है मिस रोज कॉस्मेटिक्स की प्योरली नेचुरल फाउंडेशन है, ठीक है ना। और ये मुझे शेड से लग रहा है कि दिस इज स्लाइटली अ डीपर शेड देन मी। हालांकि ये था बेज 2 ही। एक आइवरी शेड था वो बहुत ज़्यादा वाइट था, तो वो एकदम भूत वाला वाइट हो जाता है तो वो भी मुझे नहीं पसंद। तो मैं एक शेड लाइट ही लेती हूँ फाउंडेशन अब, क्योंकि मुझे बहुत वाइट लगने लग जाता है। फेयर स्किन पे अगर आप मज़ीद कोई फेयर फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं ना तो वो काफ़ी वाइट हो जाती है स्किन। तो वो बिल्कुल भूत वाला इफेक्ट आता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये, लेकिन ये मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन नेक तक पूरा ब्लेंड करना पड़ेगा। एनीवेज, अब बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर के बारे में भी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है। ये बहुत लोगों को पसंद है। बहुत से ब्यूटी ब्लॉगर जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि बहुत ही अच्छा कंसीलर है। अच्छा, इसका जो शेड लिया है ये बेज 3 है, लेकिन देखिए बेज 3 इज नॉट लुकिंग दैट डार्क ना। हालांकि ये बेज 2 है फाउंडेशन, दिस इज वेरी येलो, और ये बेज 3 है, एक शेड और डीप है ये, लेकिन ये फिर भी लाइट है। तो यानी मेरी सिलेक्शन सही थी, कुछ शेड का मसला है। तो मैंने कोई भी प्रोडक्ट्स अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। फर्स्ट टाइम आई विल यूज देम ऑन कैमरा विथ यू गाइज। सो आई एम ओपनिंग अप द पैकेजिंग राइट नाउ, और इसके लिए मुझे आई थिंक सीजर की जरूरत पड़ेगी, तो गिव मी अ सेकेंड। दिस इज द शेड बेज 3, एज यू कैन सी
और ये दिस शेड इज़ क्वाइट नाइस। बेस 3 के लिहाज से जो मैंने मतलब तस्वीर वगैरह में जो शेड मैच किया था उस लिहाज से बेस 3 इज़ अ नाइस शेड कंसीलर का, मगर फाउंडेशन का शेड थोड़ा ऑफ लगा है। खैर एनीवेज, दिस इज़ बेस 3 मिस रोज लिक्विड कंसीलर, ऑयल फ्री वाटर प्रूफ कंसीलर इसका नाम है। अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट रियलाइज दैट आई डोंट हैव अ पाउडर। मैंने जो है वो कोई भी फेस पाउडर नहीं लिया, ध्यान भी नहीं गया फेस पाउडर की तरफ, हालांकि मुझे ले लेना चाहिए था। एनीवेज वी विल कोई और पाउडर यूज कर लेंगे हम। आई ऑल्सो परचेज दिस ब्लश फ्रॉम मिस रोज कॉस्मेटिक्स। तो इसमें बेसिकली 2 ब्लश के शेड हैं। एक थोड़ा सा पीची, आप देख सकते हैं पीची ब्राउन सा, थोड़ा सा कॉन्टोरिंग या ब्राउजिंग शेड आप उसको कह सकते हैं। उसकी तरह थोड़ा सा डीप है, तो मुझे इसलिए हो रहा है कि मेरी स्किन टोन के साथ आई थिंक एज अ ब्राउजर और एज अ कॉन्टोरिंग शेड सही रहेगा। ब्लश आई थिंक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, या मे बी पॉसिबल हम अप्लाई भी कर सकें। और ये है इसका एक पिंक मॉवी शेड है, बेसिकली पिंक मॉवी शेड ब्लश का। तो ये 2 ब्लश के शेड थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर लगे। अच्छा, इस शेड नंबर 2 है, ये इस पैलेट का फिनिश है। ये जो पीची ब्राउनी शेड था ये वो है, एंड दिस वन इज़ द मॉवी पिंक शेड। दोनों ही शेड बहुत खूबसूरत से हैं। थोड़ी सी पाउडरी सी फिनिश है। आई थिंक जो इस तरह के पाउडर होते हैं ना नॉर्मली ब्लशेस में, क्योंकि ब्लशेस वैसे भी आर द प्रोडक्ट्स जो कि सबसे पहले आपकी स्किन से रिमूव होते हैं, और अगर इस तरह के पाउडरी फिनिश में हो तो थोड़ा जल्दी ज़ाहिर है उड़ जाते हैं चेहरे से। लेकिन ये है कि अभी ज़ाहिर है मेरे इसको टेस्ट करना है, तो हम पहले से कोई एजम्पशंस नहीं दे सकते जब तक हम इसको बेसिकली टेस्ट ना कर लें। है वो बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर मैंने पाउडर हाइलाइटर्स भी इनके काफ़ी मशहूर हैं, जो इनके पैलेट्स में छोटे छोटे आते हैं, काफ़ी सिंगल जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैंने उनकी बहुत तारीफ़ें सुनी है। मगर मेरे पास कोई लिक्विड हाईलाइटर नहीं था, तो मैंने इसीलिए जो है वो लिक्विड हाइलाइटर मंगा लिया। लेकिन अब इसकी बॉटल को देख के आई कैन क्लियरली से दैट कि ये हाइलाइटर तो नहीं होगा, इट्स प्योर ग्लिटर्स। आई मीन फेस हाइलाइटर थे भी या नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गई इसको ऑर्डर करने में। आई डोंट नो, यू शुड गाइस टेल मी कि ये फेस हाइलाइटर हैं और दीज आर द ग्लिटर्स फॉर द आईज और आई टॉपर्स हैं। आई डोंट नो, एनीवेज हम ये इसको, लेकिन बॉटल में ही स्ट्रेट अप ग्लिटर्स हैं, और आई एम रियली श्योर कि ये ग्लिटर ही, बहुत ग्लिटर वाला हाइलाइटर होगा। सी, दिस इज प्योर ग्लिटर एज यू कैन सी। इतने सारे ग्लिटर चंक्स हैं इसमें, यानी मेल्ट भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा विजिबल चंक्स हैं। सो फेस पे तो आई एम नॉट श्योर कि बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि ग्लिटर जब आपके फेस पे होते हैं तो वो एक तो वो इधर से उधर भी होते रहेंगे, पूरे फेस पे ग्लिटर ग्लिटर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो बहुत ज़्यादा आपके टेक्सचर्स को, आपके पोर्स को एम्फसाइज कर देता है। अगर मेल्टेड हाइलाइटर्स नहीं होते, बिल्कुल प्रॉपर हाइलाइटर विच आर मेंट टू बी ऑन द फेस, तो वो उनका टेक्सचर, उनकी फील डिफरेंट होती है कि वो इतने ज़्यादा पोर्स को इन्हेंस नहीं करते, टेक्सचर्स को इन्हेंस नहीं करते हैं, बल्कि रेदर उनको जो है उसी उनके आपके टेक्सचर्स में उनको ग्लोई फिनिश देते हैं, बट दे विल स्ट्रेट अवे इन्हेंस योर टेक्सचर। अच्छा, मेरे पास न्यूड कलर में जो है वो कोई आईलाइनर नहीं था, वाटर लाइन आईलाइनर, तो मैंने इनके ये वाला आईलाइनर जो है, एंड कैन यू बिलीव दिस गाइज, दिस इज ओनली फॉर 250 रुपीज़। 250, 250 रुपये का आईलाइनर है ये। इन द बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज थिंकिंग कि यार दिस इज 250 रुपीज़, तो ज़रूर इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड और बहुत हार्श सा होगा वाटर लाइन में। आई डोंट नो मैं किस तरह से यूज़ करूँगी, मेरी थोड़ी सी सेंसिटिव कहूँगी आइज़ हैं, तो वो आपको तकलीफ होती है अगर आप इस तरह के हार्श प्रोडक्ट यूज़ करें तो। बट जब मैंने इसको स्वैच करके दिखाया, तो मैं भी आप लोगों को भी दिखाती हूँ, इट इज़ सो क्रीमी एंड सो, मतलब इस तरीके से ग्लाइड हो रहा है, ईजिली ग्लाइड हो रहा है। अभी तक मैंने आइस पे इस्तेमाल नहीं किया, आई ओनली डन अ स्वैच बिफोर, सो आई कैन नॉट से कि यार ये आइस में कैसा होगा, मगर यार इट इज़ वेरी नाइस। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा है, न्यूड कलर ही है, वाइट नहीं है, न्यूड ही है, बहुत लाइट न्यूड है लेकिन न्यूड कलर ही है, और बहुत ग्लाइडी और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्मूथ लग रहा है अभी हाथों में। तो दीज आर द लिपस्टिक्स विच आई गॉट। अच्छा जी, अब लिपस्टिक में ये बात बताऊँ, लिपस्टिक में कोई इनके मुझे सिंगल लिपस्टिक्स नहीं मिल रही। ये 6 का सेट है, दिस इज फॉर 1100 रुपीज़। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि पीछे आईलाइनर भी है, यू गॉट फॉर 1100 6 कलर्स एक तो आपको मिल रहा है, और फिर आपके उसके पीछे आपके पास पेंसिल लाइनर भी है, जिससे आप अपनी लाइन भी कर सकते हैं लिप्स को, और
you have a lipstick on the other side. तो this is the very 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 nice thing. कलर्स भी इसके सारे अमेजिंग है, छः छः के डिफरेंट इन्होंने न्यूड कलर्स लगाए हुए थे, इन्होंने ये डार्क कलर्स थोड़े ब्राउन पिंक मॉवी टोन्स में थोड़े मीडियम शेड्स में यानी ये कलर्स लगाए हुए थे, और एक इनका बोल्ड कलर का पूरा सेट था। तो मैंने जो है वो एवरीडे के हिसाब से मीडियम्स के जिसमें थोड़े से आपके पास एवरीडे कलर्स भी हों, और फिर अगर थोड़ा सा बोल्ड होना चाह रहे हैं आप एवरीडे में भी, तो रेड और मरूनिश रेड जो कि मैंने भी वेयर भी किया हुआ है कि इस तरह के भी होते हैं। तो इस तरह का जो कलर है मरूनिश ब्राउन जो मैंने अभी लिप्स पे भी अप्लाई किया हुआ है, ये मैंने काफ़ी अरसे से जो है इस तरह का कोई शेड यूज़ नहीं किया था, और काफ़ी दिनों से ये ऑर्डर आके मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि यार लिपस्टिक तो यूज़ कर ही सकता है ना बंदा, इट्स नॉट लाइक आप नहीं कर सकते। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि दे आर नॉट मैट फिनिश, मतलब मैट लिपस्टिक्स नहीं है, ये क्रीमी बेस्ड है बेसिकली, लेकिन क्रीमी भी इस तरह की क्रीमी नहीं है कि बहुत शाइनी हो ना, बहुत सेटिन मैट आप कह सकते हैं इसको। सो जाहिर है सेटिन मैट है, तो दे आर नॉट सपोज टू लास्ट ऑन योर लिप्स फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। एज सपोज जैसे कि आप समझते हैं मैट लिपस्टिक्स तो होती हैं वो बनती ही इसलिए है कि वो आपके लिप्स पे रहें। फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि दे आर नॉट मैट, स्टिल दे आर प्रीटी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इवन कि आज आई टोल्ड यू दैट आई अप्लाइड दिस एंड आई वेंट टू द ऑफिस, आई हैड लंच ओवर देयर, मैंने चाय पी वहाँ पे 2-3 दफ़ा, तो मैंने कोई टचअप नहीं किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप सही से इसका लॉन्ग टेस्ट करना था मुझे, और मुझे आपको रिव्यू भी देना था कि फिनिश में इसकी चेक कर सकूँ। एक और दफ़ा आई थिंक आई वेंट फॉर द डिनर जिस पे मैंने ये लगा के गई थी, उसके बावजूद भी जब मैं घर आई थी तो इट वॉज ऑन माई लिप्स। गंदे तरीके से नहीं, जो कुछ डार्क कलर्स होते हैं वो गंदे तरीके से पूरे फेस पे पूरे लिप्स पे उड़ जाते हैं, बस साइडों पे अप्लाई, बिल्कुल मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग वन ना। बहुत अब ये नहीं है कि मैं फिर से ये कहूँगी मैट लिपस्टिक नहीं है कि बिल्कुल ही लिप्स पे रहेंगी और मतलब ट्रांसफ़र भी नहीं होंगी अगर आप कुछ भी करेंगे तो। इट्स नॉट लाइक दैट, ट्रांसफ़र होगी ऑब्वियसली। नॉर्मली जो लिपस्टिक्स होती हैं जो कि मैट नहीं होती तो वो बहुत जल्दी आपके लिप्स से उतर जाती हैं, मगर उसके कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये मैट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग क्लेम्स नहीं है इसमें, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये मतलब ओवरऑल ये बताना चाह रही थी मैं। आज शेड मैंने वेयर किया हुआ है, ये है स्कॉर्ड 15 सोल सिस्टर मैट। 5 कलर और हैं इनकी पैकेजिंग में। पहले तो आपको खोलती हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक इनकी रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये खोलती हूँ और उसके बाद आई विल बी राइट बैक। तो दीज आर द स्वचेस ऑफ द लिपस्टिक्स। मैंने लिप लाइनर और लिपस्टिक दोनों के ऑब्वियसली कलर तो सेम ही है, लेकिन मैंने फिर भी आपको सर्च करके दिखा दिया है। तो जो सबसे पहला शेड है दिस इज कॉल्ड 09 यू कैन फाइंड मी, ठीक है ना, इसका नाम है नंबर है 09 और शेड नेम है यू कैन फाइंड मी। इसके बाद द सेकेंड शेड इज कॉल्ड नंबर है इसका 10 और नाम है इसका आई हैव किस्ड। जो थर्ड शेड है वो है 11 और नेम है इसका रेड। नेक्स्ट शेड इज कॉल्ड 13 और नाम द नेम इज इफ ओनली। द फिफ्थ वन इज 14 और नाम है इसका ट्विनिंग वेलवेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15 सोल सिस्टर मैट जो कि मैंने अभी अप्लाई भी किया हुआ था। ठीक, अब बारी है आई पैलेट की। तो मैंने आपको आई थिंक अभी तक आई पैलेट नहीं दिखाया। तो जो आई पैलेट इनकी बहुत से अच्छा इनके आई पैलेट्स में बहुत से ये ड्यूप्स भी क्रिएट करते हैं। आई डोंट थिंक सो किसी ब्रांड का ड्यूप है, लेकिन ये हुदा ब्यूटी के काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्यूप भी क्रिएट करते हैं ना, कि मतलब उनके पैलेट से मिलते जुलते डुप्लीकेट्स जो कह सकते हैं आप उनको, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनके पास वो उस तरह की रेंज भी अवेलेबल है। हुदा ब्यूटी के पैलेट्स की तो बहुत ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कम बजट में हुदा ब्यूटी जैसे शेड्स ले लें तो फिर आप इनको देख सकते हैं। एनीवेज अभी जो फिलहाल मैंने पैलेट लिया है इसका ये कलर स्कीम है। ये अच्छा मेनली मैंने इस पैलेट को इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास ये ब्राइट येलो कलर एक भी नहीं था, और बहुत से जो लुक्स मैं प्लान कर रही होती हूँ ना जब अपने दिमाग में, तो मुझे ये येलो कलर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी तक मेरे पास इस तरह का ब्राइट येलो शेड कोई नहीं था। इस पैलेट का नाम है डजंट हैव एनी नेम बट नंबर इसका 02 है इस आई शेडो पैलेट का। 16 कलर पैलेट है ये ऑब्वियसली, और बहुत अच्छा सा प्यारा सा शेड है। इसके भी मैं आपको एक रैंडम से स्वचेस आपको हाथ में भी दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको अच्छा पैकेजिंग इसकी ऑब्वियसली क्वाइट चीप, आई थिंक 450 का ही पैलेट है और 550 का, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से इट्स वेरी लाइट और चीप लग रही है। लेकिन ये है कि अगर फॉर्मूला अच्छा होगा तो आपको पैकेजिंग से क्या लेना देना है। आपके आई शेडो अच्छे होने चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए, पैची ना हो, अच्छे से अगर ब्लेंड हो रहे हों तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। These are the swatches of the eyeshadow palette जो मैंने अभी आपको दिखाया।
स्वचेस करते वक्त तो दे आर स्लाइटली पैची और थोड़े पिगमेंटेशन इज़ नॉट दैट गुड, मगर आइज़ पे जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली आइज़ पे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो ये सारे जो 16 कलर पैलेट है, तो ये सबके स्वचेस हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, यानी आप बहुत अच्छे शिमर्स इसके फिर भी बहुत अच्छे लगे मुझे, काफ़ी दे आर नाइस, लाइक दिस गोल्ड वन, द ग्रीन वन इज़ ऑल्सो नाइस, बट मैट कलर्स आर लिटिल बिट पैची, विल सी जब हम आइज पे अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ट्राई करना है। तो ये जो मेकअप मैंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी सी, ज़्यादा कुछ नहीं था, कंसीलर ही था, बस कंसीलर लगाया हुआ था, ब्लश था और लिपस्टिक है। तो इसको मैं रिमूव करती हूँ और उसके बाद वील गेट बैक टू द ट्राइंग प्रोसेस। तो हम फेस पे बाकायदा अप्लाई करके देखेंगे और महसूस करेंगे कि हाउ आर दीज प्रोडक्ट्स। फिर बस लोगों ने हमें अफोर्डेबल होने की वजह से बस लोगों को ये है कि हाँ बस सस्ता है, भले मेकअप अच्छा है या नहीं है, ये उनको कोई कंसर्न नहीं है। तो ये होना तो नहीं चाहिए वैसे, अगर जब मेकअप अच्छा ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या मेकअप खरीदने का, ये भी इसमें भी तो पैसे लग रहे हैं ना। तो लगता नहीं है मुझे ऐसा, बहुत से लोगों से मैंने तारीफ़ें सुनी है, अब वो तारीफ़ें कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, ट्राई करते हैं। ये वाला पार्ट मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो वॉइस ओवर में जल्दी हो जाता है ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले जो है वो प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ। प्राइमर मैंने टी जोन में अप्लाई किया, आपको पता है मैं हमेशा अपने टी जोन में और मिडल ऑफ द फेस पे ही अप्लाई करती हूँ, मिडल एरिया में पूरे, और टी जोन में सिर्फ, क्योंकि वहीं मेरे ओपन पोर्स हैं, बाकी फेस पे मुझे प्राइमर लगाना अच्छा नहीं लगता, वेस्ट भी लगता है, और दूसरी बात ये कि ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। प्राइमर इज़ वेरी नाइस, प्राइमर के बारे में कहूँगी, पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ कर दिया, बल्कि इनविजिबल कर दिया, अगर ये भी गलत नहीं होगा। मैं आपको क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा कैमरे में तो वैसे इतना अच्छा नहीं पता चलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में पोर्स मिनिमाइज़ हो गए थे, बहुत अच्छी तरीके से उसने सब कुछ जो है वो टेक्सचर वेक्सचर को कम कर दिया था। फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ, फाउंडेशन का देखें शेड थोड़ा सा येलो है। कंसिस्टेंसी बताऊँ इसकी तो ना ज़्यादा थिक थी ना ज़्यादा लाइट थी, अच्छी एवरेज कंसिस्टेंसी है, अच्छी थी यानी। फाउंडेशन इज़ लाइट टू मीडियम कवरेज, बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, मीडियम कवरेज तक बिल्डेबल है, और बिल्डेबल है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपने पहले एक लेयर अप्लाई की उसके बाद अगर आप बिल्ड भी करना चाहें, जो मैंने किया भी है टेस्ट करने के वक्त, तो आप बिल्ड भी कर सकते हैं एक और लेयर को, मीडियम कवरेज तक आपको अच्छा मिल जाएगा। फाउंडेशन इज़ वेरी गुड, मैं बहुत इम्प्रेस हुई, बहुत लाइट वेट है, बहुत, यानी स्किन पे पता भी नहीं चलती है, महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैंने फाउंडेशन लगाई हुई है। अब बहुत अच्छी तरीके से जो है वो ब्लेंड भी हो रही थी, बहुत इजी टू ब्लेंड है, और फील वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी, बहुत स्किन लाइक फिनिश थी। ये मुझे इस तरह के ही फाउंडेशन, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज फाउंडेशंस नहीं, बिल्कुल नेचुरल फिनिश पे फाउंडेशन है, बिल्कुल टच करने पे जो है वो वेट लुकिंग फीलिंग भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल टैकी नहीं था, बहुत नेचुरल फिनिश पे फाउंडेशन है। कंसीलर की बारी आती है, कंसीलर लगा रही हूँ मिस रोज़ कॉस्मेटिक्स का ही, बहुत अच्छा कंसीलर की कंसिस्टेंसी भी लगी मुझे। कंसीलर भी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है, अगर मीडियम कवरेज है पसंद करते हैं आप, मीडियम कवरेज ही देता है ये ना, लाइट टू मीडियम कवरेज कंसीलर की भी फिनिश है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डार्क सर्कल्स को हाइड नहीं करेगा, लेकिन ये है कि नॉर्मल नेचुरल मेकअप डेज के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि अल्लाह ये इतना ईजी टू ब्लेंड है, मतलब ज़रा सा ब्रश आप वो करो और अपने स्किन के साथ टच करो और ये ब्लेंड हो जाता है, बहुत इतने तो आसानी से टार्ट का शेप टेप भी जो है वो भी नहीं ब्लेंड होता जितनी आसानी से ये ब्लेंड हो रहा था, मतलब मैजिकली ब्लेंड हो रहा था, और बहुत अच्छी फिनिश है, यानी ना बहुत ही यूथफुल मैं कहूँगी लुक दे रहा था स्किन को। कुछ कंसीलर होते हैं जो हैवी लगते हैं अंडर आइज में, तो आपके ना आप अपनी एज से भी ज़्यादा लगने लग जाते हो, एज अफेक्ट दे देता है, मगर ये बहुत लाइट वेट था और बहुत स्मूथ और नेचुरल फिनिश दे रहा था ये, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, मैं बहुत इम्प्रेस हुई। आप मेरे एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि जब मैं अप्लाई कर रही थी तो आई वॉज हाईली सेटिस्फाइड एंड हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कवरेज एंड बाय द ब्लेंडेबिलिटी ऑफ दिस कंसीलर। अब बारी आती है ब्लश अप्लाई करने की, तो ब्लश में मैंने आपको बताया था ये वाला शेड थोड़ा डीप था मेरे स्किन टोन के लिहाज से, तो इसलिए मैं इसको एज अ ब्राउनर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये कॉन्टोरिंग के लिहाज से ये कलर नहीं, थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन है, क्योंकि ऑरेंजिश ब्राउन टोन है इसकी, तो ये कॉन्टोरिंग के लिए ऐश ब्राउन, थोड़ा सा ग्रे जिसकी अंडर टोन होती है वो यूज़ होते हैं। ये ब्राउनर के तौर पे बहुत बेस्ट है, नेचुरल डेज के लिए बहुत। यूजुअली आई डोंट यूज़ ब्राउनर्स वेरी मच, लेकिन ये कि ये कलर ऐसा है कि ये ब्राउनर के तौर पे बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहा था स्किन पे। ब्लश इज़ ऑल्सो गुड, बट वही बात है कि दे आर द स्लाइटली पाउडर फिनिश, पर स्लाइटली क्या पाउडर फिनिश है, तो मतलब इन जो पाउडर फिनिश के इस तरह से ब्लशेस वगैरह या आई शेड्स होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी जो है वो आपकी स्किन से उड़ जाते हैं, तो बस ये एक मसला लगा, बाकी तो कलर वलर तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना।
और ये मैं आपको हाइलाइटर भी दिखाऊंगी अभी स्पंज में, मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी कि कितना ग्लिटरी है स्पंज में। देख रहे होंगे आप, बहुत अच्छे से विजिबल हुआ होगा स्किन पे, तो कैमरे पे आई नो इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इन पर्सन मतलब सिर्फ ग्लिटर ग्लिटर पूरा लुक जो है ना, मैं बताऊँ आपको, पूरा मेकअप ये इस ग्लिटर वाले हाइलाइटर ने ख़राब कर दिया था। एकदम ऐसा लग रहा था कि ग्लिटर्स लगा लिए मैंने अपने चेहरे पे, बहुत आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। तो फेस के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी हाइलाइटर, आई टॉपर के लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं। अब आई पैलेट की तरफ चलते हैं। आई लुक क्रिएट करें, बहुत सॉफ्ट सा और बहुत ही इजी सा मेकअप अभी मैं क्रिएट करूँगी। कुछ ज़्यादा मैं क्रिएटिव नहीं हो रही है अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी वीडियो हो गई है। तो जो ब्राउन कलर था उससे मैंने अपनी जो है क्रीज को डिफ़ाइन किया, हल्का सा डेप्थ दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मेरी स्किन जो आइज़ थी, वो लिड थी, वो बिल्कुल ब्लैंक लग रही थी। अब थोड़ी डेफिनेशन ऐड कर दी है मैंने लिड्स पे, और थोड़ा सा फ्लफ़ कर रही हूँ मैं आउटर कॉर्नर्स की तरफ ही। अच्छा, अब ये पॉप ऑफ कलर इस येलो की बस मैं टेस्ट करना चाह रही थी ये कैसा है। तो एज़ अ पॉप तो मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा पिगमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। पैलेट में जिस तरह से ये कलर शो हो रहा था उस लिहाज से इज़ नॉट डेट पिगमेंटेड, लेकिन ये है कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पता ही ना चले, पता चल रहा है, अभी भी आपको पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा था, इसके बरअक्स इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी थी। इट्स वेरी यू नो ईजी टू यूज़ एज़ वेल, बहुत आसानी से ये विंग क्रिएट हो गया। और पिगमेंट भी बहुत अच्छी लगी मुझे, कि बहुत अच्छा जैसा पैलेट में कलर है ना, बिल्कुल उसी तरह का ग्रीन शो हो रहा था आइज़ पे भी। थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी मैंने वही ब्राउन वाला शेड जो मैंने लिड्स पे अप्लाई किया, वही मैं डेफिनेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, बस हल्का सा, ताकि जो है वो बिल्कुल इक्वल लुक लगे। और मस्कारा अप्लाई करके, अच्छा हाँ, ये पेंसिल लाइनर रह गया। इस पेंसिल लाइनर के बारे में भी बताऊंगी कि ना, ये वाइट लुक आ रहा था इसका, ऐसा ये न्यूड क्रीमी न्यूड कलर नहीं है, थोड़ा सा वाइट बेस पे ही है। तो अगर एकदम न्यूड सोच के अगर आप लेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। अदरवाइज़ बहुत मतलब ना सॉफ्ट फिनिश थी इसकी, बहुत इजी टू यू नो ग्लाइड और स्लाइड हो रहा था आपकी आईज़ में, बिल्कुल हार्श नहीं था आंखों में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, है प्लस थिंग। बहुत क्रीमी फिनिश बहुत अच्छी थी, तो वो बहुत अच्छा था। लिपस्टिक्स मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मिस रोज़ कॉस्मेटिक्स की। अब मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा जब तक मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ और आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ, तो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। दे आर एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी पिगमेंटेड लिपस्टिक हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है। तो या गाइस, आप देख सकते हैं कि फुल फेस जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ मिस रोज़ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए जो है वो मेकअप लुक क्रिएट कर लिया है। सारी चीज़ें जो मेरे फेस पे इस वक्त मौजूद हैं वो सब के सब जो है मिस रोज़ कॉस्मेटिक्स की हैं। तो सबसे पहले अब हम बारी बारी शुरू करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 नाइस और कौन से मुझे लगे कि मतलब सो थे। तो सबसे पहले आई थिंक द प्राइमर इज़ वेरी नाइस। वाकई में जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं इसकी, वो तारीफ़ के काबिल लगा मुझे ये प्राइमर, कि इसने पोर्स को मेरे काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर दिया। इवन मुझे फील भी नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ। और अभी अब मुझे ज़ाहिर है मेकअप अप्लाई किया हुआ इतना टाइम तो नहीं हुआ है, 1 ही घंटा हुआ है आई थिंक अभी। तो थ्रू आउट द डे कैसा रहेगा ये भी मैं कभी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन के लिहाज से और 1-1.5 घंटे के लिहाज से द प्राइमर लुक्स वेरी नाइस ऑन द स्किन। फाउंडेशन के लिए वही मैं कहूँगी कि शेड थोड़ा मुझे अभी, क्योंकि कैमरे पे नहीं लग रहा होगा, लाइट्स वगैरह ऑन है ऑब्वियसली, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मैंने स्किन के साथ ब्लेंड भी कर लिया है, लेकिन आप क्लियरली देखेंगे कि फ़र्क है। लेकिन फॉर्मूला इस मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सिल्की स्मूथ स्किन लग रही है। अच्छा, मैंने पूरे फेस को पाउडर से सेट भी नहीं किया, फिर भी मैंने आपको जब मैं लगा रही थी तब भी मैं आपको रिव्यू करके बता रही हूँ उस वक्त कि बिल्कुल भी टैकी फिनिश नहीं है, बहुत ही मैट स्किन लाइक है, ब्रीथेबल है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आपने कोई बहुत हैवी फाउंडेशन लगाई हुई है। वैसे भी इसकी कवरेज जो है वो लाइट टू मीडियम कवरेज है, बहुत फुल कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ ये कि बहुत लो कवरेज भी नहीं है, मीडियम कवरेज आप इसको कह सकते हैं। बिल्डेबल है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को जो है इसने हाइड कर दिया है, जो फाउंडेशन का काम होता है वो पूरी तरीके से किया है। और बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ फिनिश है इसकी, और बहुत ग्लोई फिनिश आ रही है, और ऐसे भी देखने में ना इट लुक्स वेरी नाइस। तो फाउंडेशन इज़ वेरी गुड। कंसीलर भी मुझे इनका बहुत पसंद आया अभी तक। तो कुछ कंसीलर्स होते हैं जो मेरे पास थे भी, एक आध मेबेलिन के भी, जो कि इतनी देर में बहुत सिवियर किस्म के यहाँ पे क्रीज होना शुरू हो जाती है, मगर इसमें इस वाले कंसीलर में अभी तक ऐसा नहीं हुआ।
और जो आपके लाइंस हैं वो तो नज़र आएंगी, लेकिन क्रीज नहीं हुआ है कंसीलर, वो जो बिल्डअप हो जाता है कंसीलर का वो अभी तक नहीं हुआ है। और स्किन भी यहाँ पे बहुत स्मूथ लग रही है। प्राइमर, फाउंडेशन और कंसीलर के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि इन तीनों चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है अकॉर्डिंग टू द फिनिश, द क्वालिटी, द टेक्सचर, द एवरीथिंग, मतलब बहुत आउट क्लास और बहुत ज़बरदस्त है। बहुत के ब्लश जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं जैसे पहले भी आपको बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा पाउडरी फिनिश लग रही थी, तो अभी तक तो दे आर ऑन माई फेस आ रहे, 1 घंटे 1.5 घंटे में तो नहीं रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो फिनिश ऐसी थी कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मे बी बहुत जल्दी जो है वो आपके फेस से उतर जाए। इस लिहाज से जो है वो ब्लश के बारे में आई एम नॉट श्योर येट, बट हाँ ये है कि कलर अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। ब्राउन्जर भी उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा वेयर लग रहा था, लेकिन अब जो है वो ब्राउन्जर भी यानी शेड अच्छा लग रहा है। कॉन्टूरिंग के शेड नहीं है ऑब्वियसली वो, लेकिन अगर ब्राउन्जर और ब्लश भी अगर आप चाहें, थोड़ी सी डीप स्किन टोन है आपकी, तो ब्लश के तौर पर भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है वो। आई पैलेट, यस दे आर नॉट माई फेवरेट। ज़्यादा पिगमेंट नहीं है, जैसे आपने देखा ये ब्राइट येलो कलर पैलेट में तो इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस, मगर आंखों में आके बहुत कम पिगमेंट है इसकी, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। ब्राउन कलर तो फिर भी बहुत अच्छा था, कुछ बेसिक कलर दे आर गुड। वो इनकी भी फिनिश थोड़ी सी जो है ना वो पाउडर फिनिश ही है। आई पेंसिल वॉज नाइस, जो कि मैंने वाटर लाइन पे लगाई, न्यूड पेंसिल, बट द थिंग इज के द कलर वॉज नॉट प्योर न्यूड ना, क्रीम न्यूड कलर नहीं है, मतलब वाइट से ही फिनिश आ रही है। ग्लाइड अच्छे से कर रही थी, क्रीमी फिनिश है, टेक्सचर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आंखों में जाके इट्स लुकिंग लाइक अ वाइट पेंसिल। स्किन पे इट वॉज लुकिंग न्यूड, बट आंखों में इट्स लुकिंग वाइट। लेकिन ये कि बहुत ब्राइट वाइट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं आप न्यूड ही है, बट लेकिन प्रॉपर वाइट भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर न्यूड कलर भी नहीं है, बीच का। हाईलाइटर इज नॉट गुड। मैं किसी दिन किसी आई, लेकिन ये क्या है कि बहुत ही लिक्विड ही है, तो आई डोंट फील लाइक कि यार ये आइज पे आपके स्टे करेगा, क्रीज कर जाएगा, जैसे मेरी हुडेड आइज हैं तो उस पर डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर, बिल्कुल हल्का सा अगर आप शिमर ग्लिटर ऐड करने के लिए करना चाहें तो मे बी इट विल लुक गुड, वरना फेस के लिए तो इट इज़ नॉट। अभी कैमरे में मुझे पता है नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर आप मुझे वाकई में इन पर्सन अभी देख रहे होते तो इट्स लुकिंग वेरी बैड। सिर्फ ग्लिटर चंक्स हैं आपके चेहरे पे, सो वो पूरे मेरे मेकअप लुक को ना इस ग्लिटर हाईलाइटर ने खराब। लिपस्टिक, यस, लिपस्टिक्स आर क्वाइट नाइस एक्चुअली। फॉर्मूला आई नो मुझे बहुत पसंद आया। 1100 के 6 लिप कलर थे विद द लिप पेंसिल एंड लिपस्टिक दोनों साइड। दैट मीन्स 1100 मतलब अगर 1200 होता तो 200 रुपये की एक होती, यानी कि 200 रुपये भी नहीं है, 200 से भी लेस कम प्राइस में ये एक पर लिप कलर होगा, तो विच इज़ वेरी गुड। और 6 के 6 कलर आर इंटायरली डिफरेंट, मतलब किसी का भी ऐसा नहीं है कि एक जैसे कलर हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो अलग से भी बना दूं जिसमें मैं आपको स्वैचेस ही दिखा दूं पूरे लिप्स कलर के ऑन माई लिप्स। वैसे तो मैंने आपको हैंड पे तो दिखाया था, बैक ऑफ द हैंड, मगर लिप्स पे कैसे लगते हैं तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा शेड रेंज का। काफ़ी 6 के 6 कलर आपस में बहुत डिफरेंट है। तो ये कंप्लीट होता है मेरा आज का ये रिव्यू। ओवरऑल मिस रोज कॉस्मेटिक्स के मेकअप से आई एम हाईली सेटिस्फाइड और आई एम हाईली इम्प्रेस। कुछ चीज़ों के अलावा नाइस एंड हाई क्वालिटी कंसिडरिंग द प्राइस। अगर मैं प्राइस के लिहाज से बात करूं तब भी आई शेडो पैलेट और ये सब का जो मुझे थोड़ा मसला हुआ, ब्लश का पाउडर फिनिश, तो प्राइस के लिहाज से तो वो भी अच्छे ही हैं, यानी मतलब जितनी प्राइस है अगर आप देखा जाए तो उस लिहाज से तो वो भी बहुत अच्छी डील है, बुरा नहीं है कुछ भी। क्वालिटी के बारे में मैं बात कर रही थी कि वो इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग फिनिश के लिहाज से। तो बस वाइंड अप करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई होगी आई नो। इसके अलावा और भी मैं कोशिश करूंगी मिस रोज कॉस्मेटिक्स के बहुत अच्छे जो है वो आपको लुक्स क्रिएट करके दूँ, लिपस्टिक स्वैचेस भी करके दिखाऊंगी होपफुली। तो भी मेरी आगे की जो भी मैं मिस रोज कॉस्मेटिक्स या जो भी ब्रांड्स को लेके ट्यूटोरियल्स या रिव्यू दूँ अपना, वो आपसे मिस ना हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। अगर कर चुके हैं तो फिर उस सब्सक्राइब वाले बटन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, वो वैसे का वैसा रहने दीजिए, लेकिन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी और रिक्वेस्ट बताइएगा किस तरह का लुक देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।